है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये जब कहते हैं मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को किसी तरह का दुख ना हो, तो उसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, ये इंक्लूसिव है। जब मैं कहूं कि यहां पर कोई परेशान ना हो, तो कोई भी एक्सक्लूड इसमें से नहीं होता है, ना कि अपने जेंडर की वजह से, ना अपनी कास्ट की वजह से, ना अपने रिलीजन की वजह से। ये आइडिया ऑफ इंडिया था जिस पर हमारा नेशन बना था। दूसरी तरफ उसी मीटिंग की तरफ मैं आपको वापस ले जाऊं तो सावरकर ने राम का जो पूरा कैरेक्टर था उसको हिंसा के प्रतीक के रूप में दिखाया। उनके हिसाब से राम ने अपने साथ जो हुआ उसका बदला लिया, बंदूक उठाया, और रामायण की शिक्षा यह है, विजयादशमी की शिक्षा यह है कि हमें बंदूक उठाना चाहिए। और आप देखिए इस हिंसा के आधार पर जब जो फिलॉसफी डेवलप होती है, जब उसके बेस पर सावरकर किताब लिखते हैं अपने हिंदुत्व, तो उनको कहना पड़ता है कि इट इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म, इट इज अ पॉलिटिकल थियरी। एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल थियरी? इट इज अ पॉलिटिकल थियरी ऑफ एक्सक्लूजन। Who should be included in the nation of India and who should be excluded from the nation of India? और वो दो कंसेप्ट देते हैं, the one is पितृभूमि and the second is पुण्य भूमि। पूरे आजादी के मूवमेंट में हमारा जो नोशन था that was मातृभूमि, and मातृभूमि is an emotional relation with country and me. It creates an emotional relation। लेकिन जब पितृभूमि कहते हैं it creates a legal relation। पिता के साथ जो रिश्ता होता है वो संपत्ति का रिश्ता होता है, पिता की संपत्ति बेटे को मिलती है, बेटे की संपत्ति उसके बेटे को मिलती है। तो पितृभूमि इज अ लीगल काइंड ऑफ रिलेशन विद योर नेशन। तो द फर्स्ट थिंग ही डिफाइंड कि इट शुड बी योर पितृभूमि, यानी आपके फादर और आपके फोर फादर्स इस कंट्री को बिलोंग करने चाहिए, ओके। बट द सेकंड नोशन इज पुण्य भूमि, यानी आपके जो रिलीजियस प्लेस है वो भी इसी कंट्री को बिलोंग करना चाहिए। एंड बाय दिस वन स्ट्रोक ऑफ पुण्य भूमि ही एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड some other religions from the scope of Indian nation. Fortunately 1944 से लेके 1947 का जो इतिहास था उसमें हमारे पुरखों ने एक्सेप्ट किया गांधी को, रिजेक्ट किया सावरकर को। बहुत सारे दंगे हुए, सब कुछ हुए, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो हमेशा गांधी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। और शायद इसीलिए इसी हार से दिल मिलाकर गांधी की हत्या की गई। लेकिन आप देखिए कि गांधी की हत्या ने चीजों को और बदल दिया। जिस कम्युनल हिंसा को गांधी नहीं दबा पा रहे थे, नहीं रोक पा रहे थे, गांधी के मरने के बाद वो हिंसा रुक जाती है। और उस समय पाकिस्तान के एक मिनिस्टर थे मियां इफ्तिखारुद्दीन। मियां इफ्तिखारुद्दीन was one of the most important leaders of Lahore in Congress, but I think in 1944 or 1945 he switched to Muslim League, and उनका बयान ये था कि वो सारे लोग गांधी को मारने के लिए जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने पिछले 3-4 सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत हुई है। और गांधी की मौत उस नफरत को दबाने में सफल हुई, और लंबे समय तक हमारे यहाँ तमाम कमियों के बाद एक ऐसी डेमोक्रेसी रही जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी रही। हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं है कि आपस में लड़ाइयां नहीं हुई, आपस में दंगे नहीं हुए, लेकिन स्टेट कम से कम और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे थे वो इन सारी चीजों से अलूफ रहे। न्याय की जो व्यवस्था थी, जस्टिस का जो सिस्टम था, वो सबको बराबर मिलता रहा। एंड देन केम 2014, बल्कि 2014 भी नहीं, मैं 1990s कहता हूं। एंड वहां पर ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये कम्युनलिज्म के साथ जुड़ जाती है। अगर आप देखें तो 1990s वाज द पीरियड जब नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह मिलकर इस देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन और ये सारा कुछ लेकर आ रहे थे। एंड दैट वाज द पीरियड जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया और उसके बाद भारत में धीरे धीरे जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो बढ़ना शुरू होती है। एंड दैट वाज द पीरियड जब हमारे पास ह्यूमैनिटीज को पढ़ाने की कमी लगातार होती जाती है। जो यूनिवर्सिटीज ह्यूमैनिटीज को पढ़ाती हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमैनिटीज के लिए जगह थी वो लगातार कम होती जाती है, उसको हम रिप्लेस करते जाते हैं सो कॉल्ड प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ। और उसके बाद हमारे सामने एक ऐसी पीढ़ी आती है 2012, 13, 14 आते आते जिसके पास हिस्ट्री की मिनिमम नॉलेज नहीं है, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है, जो बहुत अच्छा कंप्यूटर जानती है, जो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मार्केट कर सकती है, जो बहुत शानदार वीडियोस बना सकती है, बट
हिस्ट्री का सोर्स उसका किताबें नहीं होती हैं, हिस्ट्री का सोर्स उसका सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप होता है। और ये जो नई हिस्ट्री आती है वो क्या करती है? ये नई हिस्ट्री आजादी के जितने हमारे हीरोज हैं सबको विलन में कन्वर्ट करने का काम शुरू करती है। ये आपसे बताती है कि जवाहरलाल नेहरू के पुरखे मुसलमान थे। मेरा सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? जिन्ना के पुरखे हिंदू थे ये तो हर पाकिस्तानी जानता है, लेकिन जिन्ना को अपना कायदे आजम कहता है। हम नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके बाप दादों के चक्कर में पड़े हैं। और हालांकि हिस्ट्री अगर आप जरा भी पलट के देख लेंगे तो इट्स अ फॉल्स क्लेम। ऐसे ही गांधी के बारे में लगातार सोशल मीडिया से लेके और बाकी जगहों पे और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लगातार जहर फैलना शुरू होता है। और इस जहर का असर क्या होता है? यह हमला गांधी के ऊपर नहीं है। गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके मरने के बाद आप उनको महात्मा कहें या उनको गालियां दें। दरअसल गांधी, नेहरू और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पर जो हमला है वो उसी आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है। जो इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया हमारा था उसके ऊपर हमला है, ताकि समाज के अंदर लगातार वो नफरत पैदा किया जा सके जिससे कम्युनल टेंशन बना रहे। जिसको हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है वो हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है। वो बेसिकली एक नॉन डेमोक्रेटिक, एक ऑटोक्रेटिक स्टेट की प्रस्तावना है जिसकी थोड़ी सी प्रेरणा हिटलर से मिलती है और मुझे ये कह लेने दीजिए कि ज्यादा प्रेरणा जिया उल हक से मिलती है। वो दरअसल एक हिंदू पाकिस्तान बनाने का प्रयास है। और उस प्रयास में ऐसा नहीं है मुसलमान पहले शिकार हैं, अगले शिकार दलित होंगे, उसके अगले शिकार महिलाएं होंगी। वो पूरी की पूरी जो ब्राह्मणिकल एक सोच है उसके आधार पर एक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश है, जिसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कोई आता है तो वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, भगत सिंह और इस तरह के वो तमाम सारे लोग आते हैं जो एक इंक्लूसिव इंडिया बनाने की बात कर रहे थे, जो इंडिया को एक ऐसा नेशन बनाने की बात कर रहे थे जो सबको साथ लेकर चले। इसलिए जब हम गांधीज्म की आज बात करते हैं, जब हम आज के वक्त में गांधी की बात करते हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूं कि गांधी की मोडालिटीज का मामला उतना नहीं रह जाता है। मेरे लिए गांधी का मतलब सिर्फ खादी का कुर्ता या खादी की चप्पल या इस तरह की चीजें, हालांकि मैं पहनता हूं, लेकिन ये नहीं रह जाता है। मेरे लिए गांधी की मोरालिटीज का मामला ज्यादा होता है। और जैसा कि मैंने आप सबसे बात करते हुए कह रहा था कि मेरे लिए वो मोरालिटीज जो है वो पर्सनल मोरालिटीज से आगे बढ़कर पॉलिटिकल मोरालिटीज में बदलती है। और जब मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल मोरालिटीज, तो पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट इलेक्शन, फाइटिंग इलेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। पॉलिटिक्स इज about thinking about the concept of nation, thinking about your society, thinking about politics, thinking about your political dispensation, thinking about the social impacts of the political decisions. आप जैसे चीजों को सोचते हैं, जैसे चीजों पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम इलेक्शन लड़े या ना लड़े, वोटर तो हम सब होते हैं, सरकार हम सबको बनानी होती है। तो गांधी की मोडालिटीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आइडिया ऑफ इंडिया की, द आइडिया ऑफ इंडिया व्हिच डेवलप्ड ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। वो आइडिया ऑफ इंडिया जो इंक्लूसिव था, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता था। और बहुत क्लियर सी बात है, बहुत साफ सी बात है, पूरी दुनिया का हिस्ट्री से सैकड़ों एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि इंडिया जैसी एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अगर इंक्लूसिवनेस नहीं होगी, अगर सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं होगी, तो यकीन जानिए कि ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगा, ये मामला सिर्फ रिलीजन तक नहीं रुकेगा, ये मामला रीजन तक जाएगा, ये मामला जेंडर तक जाएगा, और ये मामला वहां तक जाएगा जहां हम जैसों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, लेकिन वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग साबित होंगे जो देश को लगातार इन लाइंस पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह का शावलिज्म लगातार ऊपर की तरफ से आएगा तो एक दिन महाराष्ट्र खड़ा होकर उठ खड़ा होगा और कहेगा हिंदी क्यों, मराठी क्यों, हिंदी क्यों, मराठी क्यों नहीं। एक दिन गुजरात खड़ा होकर कुछ कहेगा, एक दिन पंजाब खड़ा होकर कुछ कहेगा। पंजाब में तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई हैं। पंजाब को चूंकि मैं बहुत करीब से जानता हूं, तो पंजाब एक वोल्केनो पे है, मैं चाहूंगा वो ना फटे, लेकिन उसका फटना लगभग सामने आ रहा है। तो जो ही इंक्लूसिव की जगह हम एक्सक्लूसिव तरीके से सोचना शुरू कर देंगे,
जो ही गांधी की जगह सावरकर की तरह हम सोचना शुरू कर देंगे तो ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि मुसलमानों को बाहर करके हिंदू राष्ट्र बनाकर हम बड़े चैन से कपड़ी बजाएंगे। एक दुश्मन बाहर जाएगा तो इस तरह की पॉलिटिक्स को लगातार नए दुश्मन चाहिए होंगे, अपने भीतर से नए दुश्मन बनाए जाएंगे और देश एक ऐसे कंडीशन में जाएगा जहां इसकी सोशल सस्टेनेबिलिटी जो होती है और जो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी होती है दोनों खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए लेट मी रिपीट कि गांधी और गांधीयत सोच की आज हमें इसलिए भी जरूरत है ताकि इस देश को, आइडिया ऑफ इंडिया को, इंडिया एज ए नेशन और इंडिया एज ए सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाया जा सके, जो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर निर्भर है कि कितने इंक्लूसिव तरीके से हम सोसाइटी का निर्माण करते हैं। बहुत शुक्रिया।